शाम ढल रही थी। आसमान पर सूरज आखिरी बार रोशनी बिखेर रहा था। वही शाम थी जब आरव अपने घर वालों के साथ लड़की देखने आया था। घर सजा हुआ था, दीवारों पर हल्की पीली लाइटें थीं और आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाज़ा खुला, सामने अनन्या खड़ी थी, शांत, सुलझी हुई, निगाहें ज़मीन पर। लेकिन आरव की नज़रें अनन्या पर नहीं टिक सकीं। उसकी आंखें ठहर गईं। अनन्या की माँ पर, कविता पर। कविता ने जैसे ही आरव की ओर देखा, एक पल के लिए समय थम गया। वो नज़रें, वो सन्नाटा, जैसे कोई भूला हुआ एहसास अचानक जिंदा हो गया हो। आरव ने झट से नज़रें हटा लीं, लेकिन दिल वहीं अटक गया। कविता ने भी सब महसूस किया। वो जानती थी ये नज़रें आम नहीं थीं। उस शाम के बाद सब कुछ सही चलता रहा। शादी तय हो गई, तारीख भी। लेकिन घर के कोनों में, खामोशियों में, चोरी छिपे नज़रों में एक अलग कहानी पलने लगी। कभी आरव सीढ़ियों से उतरता और कविता रसोई में होती, नज़रें टकराती और दोनों तुरंत अलग हो जाते। कभी कविता छत से नीचे देखती तो आरव आंगन में खड़ा मिलता। दोनों चुप रहते, मगर दिल शोर मचाता। कविता रातों को सो नहीं पाती। ये गलत है, मैं माँ हूँ, वो खुद से लड़ती। आरव भी अंदर ही अंदर टूटता। मैं दामाद बनने जा रहा हूँ, ये पाप है। पर दिल मानता नहीं था। और फिर शादी का दिन आ गया। शहनाइयाँ बज रही थीं, हवा में खुशियों की गूंज थी। अनन्या लाल जोड़े में किसी सपने की तरह लग रही थी। कविता की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। मंडप सजा हुआ था, आरव तैयार था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। फेरे शुरू होने से पहले एक हलचल हुई। आरव गायब था और कविता भी। कुछ घंटों बाद खबर आग की तरह फैली। आरव कविता को लेकर भाग गया था। अनन्या बेहोश हो गई। घर की इज्जत, सपने, भरोसा सब टूट गया। दिन बीते, शहर बदला, नाम बदले। कविता और आरव एक साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। दोनों ने दुनिया से लड़कर एक दूसरे को पाया था। आरव हर सुबह कविता के लिए चाय बनाता, कविता उसकी शर्ट ठीक करती, प्यार अपने शिखर पर था। लेकिन वक्त सच दिखा देता है। उम्र का फर्क बोलने लगा, सोच का फर्क चुभने लगा। आरव चाहता था दोस्ती, घूमना, जिंदगी, और कविता चाहती थी स्थिरता, सुकून, सुरक्षा। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगीं। एक दिन गुस्से में पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली। थाने में सब कुछ उजागर हो गया। पुलिस ने मामला संभाला और कविता को जबरदस्ती उसकी बेटी अनन्या के पास भेज दिया गया। अनन्या, जिसकी जिंदगी पहले ही उजड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद कविता को एहसास हुआ वो माँ बनने वाली है। डरते डरते उसने ये खबर अनन्या को बताई। अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। आप मेरी माँ नहीं हो, अनन्या ने कहा। आपने मेरी जिंदगी छीनी है, अब मेरा घर भी नहीं। कविता को घर से निकाल दिया गया। टूटी हुई, थकी हुई, कविता आरिफ के पास पहुंची। दरवाज़ा खुला और सामने जो देखा, उसने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। आरव अनन्या के साथ खड़ा था। उन दोनों के हाथ एक दूसरे में थे। आरव की आंखें झुकी हुई थीं और अनन्या की आवाज़ सख्त थी। हम अब साथ हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं। कविता की दुनिया वहीं खत्म हो गई। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ खोया, वही प्यार उसे अकेला छोड़ गया। बारिश शुरू हो गई। कविता सड़क पर बैठ गई। आसमान रो रहा था, या शायद वो खुद। कभी कभी प्यार नहीं, गलत फैसला इंसान को बर्बाद कर देता है।